नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी जीके का हम लगातार रिवीजन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम रिवाइज करेंगे और जनगणना 2011 को, और यूपी की जनगणना 2011 के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं उनको आज हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको भारत की जनगणना को पढ़ा दिया था। मिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको भारत की जनगणना का वीडियो मिल जाएगा, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश की जनगणना वाला वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस हम फैक्ट और पॉइंट पर यहाँ पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की कुल आपकी जनसंख्या कितनी है, इम्पॉर्टेंट है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2011 के सेंसस के अनुसार, यहाँ पे 2011 के डेटा की हम बात करेंगे। तो 2011 के अनुसार जनगणना के भारत की कुल जनसंख्या थी 19,98,12,341। तो आप याद कर लीजिएगा, 19,98,12,341 टोटल पॉपुलेशन थी आपकी उत्तर प्रदेश की 2011 के हम डेटा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा भारत की जनसंख्या से रिलेटेड दो पॉइंट आपको याद रखना है। भारत की यह जो जनसंख्या है ना, पूरे विश्व की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आता है जनसंख्या के मामले में। पहले पे चीन, दूसरे पे भारत आ जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश माने तो जो है पूरे विश्व में 5वें स्थान पर इसकी रैंकिंग आएगी। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत आ जाएगा, तीसरे स्थान पर अमेरिका आ जाएगा, चौथे स्थान पर आपका इंडोनेशिया आ जाएगा और 5वें स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, तो 5वें स्थान पर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ना, यह हमारे देश की कुल जनसंख्या के 16.5% के बराबर है। यानी कि हमारे देश की जनसंख्या के कुल 16.5% जो लोग हैं ना, सिर्फ उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि देश की टोटल पॉपुलेशन का 16.5% जो है आपका केवल उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद क्षेत्रफल भी कई बार पूछा था कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कुल देश के क्षेत्रफल का कितना है। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो ये एडिशनल जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब पुरुष प्रतिशत की बात करें और महिला प्रतिशत की अगर हम बात करें तो पुरुष प्रतिशत कितना है, तो आप याद कर लीजिएगा। पुरुषों का प्रतिशत है 52.28% और महिलाओं का है आपका 47.72%। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत कितना है और पुरुषों का प्रतिशत कितना है। तो आपको याद रखना है। तथा कुल ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश की कितनी है, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण आबादी है 77.70%। तो बस आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, 77.70% आपकी उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण आबादी है। और कुल नगरीय आबादी कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 22.30%, 22.30%। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज हो जाएगा। उसके बाद मुरादाबाद हो जाएगा, फिर गाजियाबाद हो जाएगा। इसके बाद आपका आजमगढ़ और फिर 5वां स्थान आता है लखनऊ का। यानी कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। स्टार्टिंग के 5 आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि प्रयागराज की जो जनसंख्या है वह सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका है महोबा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्टार्टिंग के 5 जिले तो आपको याद ही रखने हैं। तो महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला आपका हो जाएगा प्रयागराज। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण आबादी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला आपका हो जाएगा प्रयागराज और न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला आपका है गौतम बुद्ध नगर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
इसके बाद सर्वाधिक आपका शहरी आबादी वाला ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाला ज़िला आपका गाजियाबाद है, और न्यूनतम शहरी आबादी वाला ज़िला आपका श्रावस्ती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला आपका ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जो ज़िला है वह आपका हो जाएगा गाजियाबाद, और सबसे कम शहरी आबादी वाला श्रावस्ती हो जाएगा, और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला प्रयागराज, और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग के 4 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष आबादी कहाँ पर पाई जाती है? इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष आबादी आपको देखने को मिलेगी प्रयागराज में, इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला जो ज़िला है वह कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला ज़िला आपका प्रयागराज है, और सर्वाधिक महिला आबादी वाला ज़िला आपका कौन सा है? तो वह भी प्रयागराज, यानी कि सर्वाधिक पुरुष आबादी और सर्वाधिक महिला आबादी इन दोनों वाला जो ज़िला है आपका वह प्रयागराज है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण डेटा आपका है। इसके बाद और यहाँ पे अब हम बात करेंगे यहाँ पे जनगणना की, और जनगणना की यहाँ पे ग्रामीण आबादी हमने देख ली, शहरी आबादी देख ली, पुरुष आबादी, हाँ बस इतना बस आप याद कर लीजिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जनघनत्व की। तो जनघनत्व को आइए देख लेते हैं। तो यूपी का जनघनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का आपका जो जनघनत्व है ना वो है आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है औसत जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि कितनी देखने को मिली थी? अच्छा, मैं जनघनत्व की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जनघनत्व होता क्या, तो आपको पता होना चाहिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जो है हम जनघनत्व के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में आपके कितने लोग रहते हैं उसी को हम जन घनत्व के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना वर्तमान में? 2011 के डेटा के अनुसार 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से लेकर 2011 के दौरान जन घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि देखने को मिली है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि 2001 में जो है उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना था, इसको आपको बताना है। और सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह डेटा आपका है। तो सबसे ज़्यादा आपका जनघनत्व वाला जिला आपका हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद का जो जनघनत्व था सबसे ज़्यादा था। और सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला आपका जिला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला आपका था ललितपुर। तो ये डेटा आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाजियाबाद और सबसे कम जनघनत्व, सबसे न्यूनतम जनघनत्व आपका ललितपुर का था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 10 की वृद्धि की अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट है, 10 की वृद्धि दर एग्जाम में पूछी जाती है। तो 2001 से लेके 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर आपकी थी 20.22%। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 2001 से लेके 2011 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पे थी 1.85%। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद 2001 से लेकर 2011 के दौरान पुरुष एवं महिलाओं में वृद्धि दर कितनी थी? तो पुरुषों की वृद्धि दर आपकी थी 19.31% और महिलाओं की वृद्धि दर थी आपकी 21.23%। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ कहाँ देखने को मिली थी? तो आप याद कर लीजिएगा, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला आपका कानपुर नगर है। तो ये दो डेटा आपको याद रखना है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कानपुर नगर। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर आपकी कहाँ पर रहेगी? तो कानपुर नगर में रहेगी, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने 10 की वृद्धि दर को भी देख लिया है। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर को, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आइए उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है?
आपसे 100% पूछा जाएगा साक्षरता दर से प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है आपकी कितनी, तो आप याद कर लीजिएगा 67.7% जो है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है, जिनमें से पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% और महिलाओं की है 57.2%। तो ये डेटा आपको याद रखना है। यहाँ पे हम साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में, और न्यूनतम साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगी श्रावस्ती में। कहाँ पर, तो श्रावस्ती में आपकी न्यूनतम साक्षरता दर है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर आपका कहाँ पे हो गया, सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम आपका श्रावस्ती हो गया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी आपकी यहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपकी कानपुर नगर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और सर्वाधिक साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, ओवरऑल हम बात करें यानी कि सब कुछ पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबको मिला के अगर हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की है और न्यूनतम साक्षरता दर आपकी श्रावस्ती की। तो कम से कम ये डेटा आपको याद हो गया। उसके बाद पुरुष और महिलाओं की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपको कहाँ पर मिलेगी, तो कानपुर नगर में मिलेगी आपको जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। तो ये डेटा भी दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद आपका क्या बचता है, न्यूनतम बच गया ना, तो न्यूनतम में आप दोनों याद कर लीजिएगा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम महिला साक्षरता दर, इन दोनों में आपका कौन सा हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। तो आपका जो श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती में न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर भी है, और ओवरऑल पुरुष और महिलाओं की को मिलाकर अगर हम बात करें तो ओवरऑल न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती ही है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर आपकी 65.46% है और नगरीय साक्षरता दर आपकी 75.14% है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिंगानुपात की, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात है 912, इसको आप याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको मिलेगा जौनपुर में और न्यूनतम लिंगानुपात आपको मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर नगर का 104,024 है और न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर का 851 है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात आपका 902 है। तो शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष आयु के बच्चों का लिंगानुपात अगर पूछ ले तो 902 है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपका बलरामपुर में है और न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है वो आपको मिलेगा बागपत में। तो यहाँ पे बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात कितना है, 950 है, और बागपत में शिशु लिंगानुपात आपका 841 है। तो ये डेटा आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये रिवीजन के तौर पे वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसको 2-3 बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपके दिमाग में सभी डेटा बैठ जाएंगे। तो इसको कम से कम आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्या आता है जनसंख्या में आपका अनुसूचित जातियों के बारे में ये देख लेते हैं। तो SC अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत आपका था 20.7%। यहाँ पे 2011 के डेटा के हम बात कर रहे हैं, तो आप याद कर लीजिएगा 20.7% हो जाएगा। SC का प्रतिशत टोटल पॉपुलेशन में था। सर्वाधिक SC जनसंख्या आपको मिलेगी सीतापुर में और न्यूनतम SC जनसंख्या आपको मिलेगी बागपत में। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक SC आबादी आपका सीतापुर में है, न्यूनतम SC आबादी आपकी बागपत में है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, बस इतना ही आप याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद अनुसूचित जाति की हम बात करें, अनुसूचित जनजाति की ST की यहाँ पे हम बात करें ST की, तो कुल प्रतिशत ST का था हमारे पॉपुलेशन में कितना, 0.6%। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ST पॉपुलेशन कितनी थी, तो 0.6% थी। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद सर्वाधिक ST जनसंख्या आपको मिलेगी सोनभद्र में, यानी कि सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन आपको सोनभद्र में मिलेगी और सबसे कम ST पॉपुलेशन आपको मिलेगी बागपत में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो इसको आप याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक जो है एसटी पॉपुलेशन सोनभद्र में और सबसे कम एसटी पॉपुलेशन आपकी बागपत में है। इसके बाद धर्म आधारित जनगणना की अगर हम बात करें तो धार्मिक आंकड़े यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, धार्मिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी हिंदू धर्म की, तो आप याद कर लीजिएगा। और धार्मिक जनसंख्या, फिर मुस्लिम का नंबर आता है, फिर सिख का, फिर ईसाई का, फिर जैन का, फिर बौद्ध का, फिर उसके बाद अन्य धर्मों का नंबर आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि हिंदू पहले नंबर पे आते हैं, फिर मुस्लिम आते हैं, फिर सिख आते हैं, फिर ईसाई आते हैं, फिर जैन आते हैं, फिर बौद्ध आते हैं, उसके बाद अन्य धर्म का नंबर आता है। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले धर्मों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा ईसाई धर्म में और सबसे कम लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा सिख धर्म में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म आपका हो जाएगा ईसाई और न्यूनतम लिंगानुपात वाला आपका धर्म हो जाएगा सिख। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको यहाँ दिया है और जनगणना से रिलेटेड उत्तर प्रदेश की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।